जय श्री राम मेरे किसान भाइयों। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ज़मीन की रजिस्ट्री कैसे करवाएं। दूसरा, कौन सी ज़मीन की रजिस्ट्री करवा सकते हैं अपन और कौन सी ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं करवा सकते। तीसरी चीज़, ज़मीन किसके नाम करवाएं ताकि अपने कम खर्चे में काम हो जाए। चौथी, कितने पैसे लगते हैं इसमें। और ये रजिस्ट्री का प्रोसेस मतलब ज़मीन अपने नाम कितने दिन में हो जाती है वो भी बताएंगे। तो सबसे पहले अगर आप ज़मीन की रजिस्ट्री किसी से ज़मीन ले रहे हो, मतलब उसकी रजिस्ट्री अपने नाम करवाना चाह रहे हो, तो सबसे पहले उसके खसरा नंबर से ज़मीन की जमाबंदी निकालो। जमाबंदी में देखो आप कि ज़मीन खातेदारी तो है ना, गैर खातेदारी तो नहीं है। गैर खातेदारी का मतलब कि जैसे कि सरकार द्वारा फ्री में ज़मीन 5-5 बीघे अलॉटमेंट करी गई थी ना इंदिरा गांधी के टाइम में, वो ज़मीन आप नहीं खरीद सकते हो, उस ज़मीन की आपके नाम रजिस्ट्री होगी नहीं। तो सबसे पहले आप ई-मित्र से ज़मीन की जमाबंदी निकलवा लो और उस ज़मीन को देखो कि वो ज़मीन खातेदारी तो है कि नहीं है। ठीक है, ज़मीन की जमाबंदी निकलवा दी आपने। उसके बाद में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, पहचान पत्र और ज़मीन की जमाबंदी और 2 या 3 गवाह लेके तहसील में जाना है। तहसील में जाने में वहाँ पे तहसील के बाहर ई मित्र वाले होते हैं, उनसे बातचीत करनी है कि भाई ये ज़मीन है, ये बेचने वाला है और इसको मेरे नाम रजिस्ट्री करवानी है। तो वो ई मित्र वाले उनका प्रोसेस कर देंगे, जिनमें आप 2 या 3 गवाह ले जाओ अपने साथ में, और बेचने वाले को आधार कार्ड, पैन कार्ड, पहचान पत्र, वो उसकी फ़ोटो और आपके भी यही डॉक्यूमेंट लेके ई मित्र पे दे देना है। ई मित्र वाला फॉर्म भर देगा, स्टाम्प पे जो भी उसका टाइपिंग का करना है कर देगा, और वहाँ पे वो बता देगा कि कितने पैसे लगेंगे इस ज़मीन को आपके नाम रजिस्ट्री करवाने में। जैसे कि सरकारी टैक्स लग कटता है ना, वो कितना पैसा कटेगा वो ज़मीन को देख के बता देगा। फिर वो वहाँ पे टाइपिंग वाइपिंग कर देगा, स्टाम्प पे लेने वाले से साइन वाइन सब करवा देगा। पूरा कागजी कार्रवाई होती है ना, वो पूरा कागजी कार्रवाई वो कंप्लीट करके दे देगा आपको। उसमें आपके मतलब ज़मीन कैसी है, रोड के पास में है तो उसका थोड़ा टैक्स ज़्यादा लगेगा, रोड के पास में नहीं है, रोड से थोड़ा दूर है तो उसमें टैक्स कम लगेगा। उस हिसाब से वो चेक कर देगा कि कितना पैसा लगेगा इसमें, और स्टाम्प के पैसे जो है वो टोटल करके मतलब जो पैसे लगने हैं ई मित्र वाला पे वहाँ ई मित्र पे लग जाएगा, और ई मित्र वाला कागजी कार्रवाई पूरी कर देगा। पूरा कंप्लीट कागज़ करके आपको वो दे देगा। फिर आपको जाना है तहसील के अंदर, तहसीलदार के पास। फिर वहाँ जाओ तो जो पैसे हैं वही दे दो उनको पहले, तहसील के बाहर कितने पैसों में लिया आपने ज़मीन। और हाँ, जैसे कि आप ज़मीन ले रहे हो 10 लाख में, तो उस जो कागजी कार्रवाई ई मित्र पे होता ना, उनको आप कम पैसे ही लिखवाओ, क्योंकि आप ज़्यादा पैसे लिखवाओगे ना तो ज़्यादा टैक्स कटेगा। तो आप उसमें कम पैसे ही लिखवाओ। पैसे तो भले उसको पूरे दो, 10 लाख में ले रहे हो तो 10 लाख उसको पूरे दो, लेकिन उसमें लिखवाना अपन को 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख इतना ही लिखवाना है, ताकि कम पैसे लिखवाएंगे तो अपना टैक्स भी कम लगेगा। और दूसरी चीज़, ज़मीन की रजिस्ट्री करवानी अपने घर में कोई भी महिला हो या पत्नी हो उनके नाम पे, क्योंकि उनके नाम पे करोगे तो महिला के नाम ज़मीन करवाते हैं तो उसमें सरकारी टैक्स में थोड़ी छूट मिलती है। तो सबसे पहले तो आप ज़मीन का देख लो, ज़मीन होगी कि नहीं होगी ये ध्यान रखना, और अपने घर की महिला के नाम करवाना ज़मीन, ताकि आपके पैसे कम लगेंगे। ठीक है, फिर तहसीलदार के पास जाओगे, तहसीलदार उस पर साइन सिग्नेचर सब कर देगा, और वहाँ से आपको कागज़ मतलब प्रमाण के लिए आपको तहसील से ही कागज़ मिलेगा। वो कागज़ आपके लिए मतलब कि आपकी रजिस्ट्री हो गई। ठीक है, आप तहसीलदार सबसे पहले ई मित्र पे जाओगे, ई मित्र से सारा काम करवा दोगे, फिर तहसीलदार के पास जाओगे, तहसीलदार सिग्नेचर कर कुरा के वहाँ से वापस आपको कागज़ प्रिंट करके दूसरा प्रिंटेड दे देगा आपको। फिर अगर वो वैसे देने के बाद में ज़मीन आपकी हो गई है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि अगर आपको ये काम थोड़ा जल्दी करवाना है तो वो जो तहसील से अपन को जो कागज़ मिलते हैं ना,
उस कागज़ को आप पटवारी के पास लेकर जाओ और पटवारी से बात बात कर कुरा के अपने जो भी हिसाब से खर्चा पानी करा करू के ये काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा, मतलब आपके आपके नाम जल्दी हो जाएगी वो ज़मीन। फिर आप ये इसमें कम से कम ऐसे तो महीने भर के अंदर हो जाती है, लेकिन अगर आप चाहो तो 10 दिन के अंदर भी हो सकती है, वो अपने ऊपर है। थोड़ा बहुत खर्चा वर्चा करना पड़ेगा बस, बाकी लेकिन जो बातें मैंने बताई है ना वो याद रखना आप। पहले तो आप ज़मीन देखना कि ज़मीन खातेदारी तो है कि नहीं है, क्योंकि खातेदारी ज़मीन ही रजिस्ट्री होती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि गवाह मजबूत रखना। गवाह जो भी ले जाओ आप अपने खास जान पहचान के घर, मतलब अपने खास मिलने वाला आदमी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कल परसों वह बेचने वाला पलट जाए तो दिक्कत हो सकती है। गवाह बढ़िया लेके जाओ और घर में किसी महिला के नाम करवा दो, वो फ़ायदा हो जाएगा आपके। और पटवारी को कागज़ दे के अपने नाम करवा लो ज़मीन की रजिस्ट्री। देखो ये है मेरा एक्सपीरियंस, ठीक है। ऐसे तो आप ऑनलाइन वीडियोस देखोगे उसमें थोड़ा अलग तरीके से बताएंगे, लेकिन मैंने 4-5 रजिस्ट्री करवा रखी है, इसलिए ये मेरा एक्सपीरियंस है। कोई ज़्यादा झंझट वाला काम नहीं है, ये जो नॉर्मल है बस गवाह है, ज़मीन की जमाबंदी निकलवा लो और एक मित्र वाला अपना काम सब कुछ कर कुरा के दे देगा, आपको तहसील में जाके साइन करवाना है, बस इतना सा काम है। लेकिन इसमें जो मैंने बातें बताई है ना वो थोड़ा ध्यान रखना। ये अगर इसमें आपको और कोई डाउट है, जैसे कि थोड़ा अभी वीडियो आपको जैसे कि मैं जल्दी में बता दिया मैंने, तो आप देख लेना समझ लेना आराम से, लेकिन फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर देना, मैं उसको रिप्लाई अच्छे से दूंगा, ठीक है। और नहीं तो फिर आप कमेंट करोगे, अगर मेरे को लगेगा कि थोड़ा लंबा है मतलब, तो उसका वीडियो बना के समझा दूंगा मैं आपको। ये शॉर्टकट तरीका बताया मैंने तो डायरेक्ट बस नॉर्मल सा तरीका है। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं ऐसे ज़मीन के ऊपर मैं 15-20 वीडियो बनाने वाला हूँ। ये मैं किसी रिसर्च करके ऐसे कुछ करके नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल एक एक्सपीरियंस में है जो मैं आपके साथ में शेयर करूँगा, ठीक है जी।